हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 20 है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोग जो है ना जो ग्रुप्स होते हैं उसका फॉर्मेशन करना सीखे थे, निर्माण करना सीखे थे। और हम पिछले लेक्चर में बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 20 में हम लोग इसका जो है ना पार्टीशन करना सीखेंगे, बंटवारा करना सीखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आज का टॉपिक लिखा गया है समूहों का बंटवारा, पार्टीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। पर यहाँ पर ये समझना है कि ये तो हो गया टॉपिक जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग जब फॉर्मेशन करना, निर्माण करना सीखे थे ग्रुप्स का, तो आज हम लोग उसका जो है ना पार्टीशन करना, बंटवारा करना सीखेंगे। पर उससे पहले यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर जो लिखा गया है ना कि सबसे पहले हम लोग समूह का निर्माण करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में तो हम लोग हाँ ठीक है फॉर्मेशन करना सीखे थे, पर जब तक निर्माण नहीं होगा किसी चीज़ का फिर तब तक उसका बंटवारा कैसे करेंगे। जब तक किसी ग्रुप्स का निर्माण नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक उसका बंटवारा कैसे पॉसिबल है। पहले निर्माण फिर बंटवारा, पहले फॉर्मेशन फिर उसके बाद उसका पार्टीशन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको जो है ना 3 लोगों में कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कितने टाइप से बांटा जा सकता है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट्स है, 3 लोगों में कितने टाइप से इसे बांटा जा सकता है। आगे इसमें बोला है कि यदि उनमें से किसी एक को 2 ऑब्जेक्ट 10 जो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो 3 लोगों में उसे क्या करना है, देना है, बांटना है, तो इसमें जो 3 लोग हैं ना इसमें से किसी एक को 2 ऑब्जेक्ट्स और उसके बाद दूसरे को जो है ना 3 ऑब्जेक्ट्स और तीसरे को जो है ना 5 ऑब्जेक्ट्स मिले। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 10 लिखे हैं, जैसा कि इसमें बोला है कि 3 जो है ना 3 लोगों में इसे क्या करना है, कितने प्रकार से बोला है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 में से जो है ना 3 यहाँ से निकाले ग्रुप्स के जैसा। ठीक, अब इसमें जैसा कि बोला है ना कि किसी एक को, मतलब इन तीनों में से किसी एक को जो है ना 2 ऑब्जेक्ट्स मिलता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे को बोला है 3 ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर 3 हो गया, और तीसरे को बोला है 5 ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर 5 हो गया। मतलब सिंपल सा तो है, 5 ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ से क्या करना है, तो सबसे पहले हम सबसे पहले जैसे शुरू में बोले हैं ना कि पहले हम लोग जो है ना निर्माण करेंगे और फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 समूहों का निर्माण मल्टीप्लाई निर्मित समूहों का 3 लोगों में बंटवारा। ये बात समझ में आया ना कि 3 समूह का पहले निर्माण करेंगे। निर्माण कैसे करेंगे तो अभी बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है, जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ऊपर लिखिए, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या करें, जिसके लिए फैक्टोरियल 2 हो गया पहले ग्रुप के में 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए, और जो दूसरे जो ग्रुप है उसमें जो है ना 3 ऑब्जेक्ट्स, और जो तीसरे ग्रुप है उसमें 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया क्या, जो समूह है, जो हमारा ग्रुप्स है ना उसका निर्माण हो गया। और आगे क्या बोला है, इसके आगे क्या बोला है कि निर्मित समूहों का निर्मित समूहों का 3 लोगों में बंटवारा। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, यहाँ पर यही तो पूछा है ना कि 3 लोगों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखे हैं। 3 ग्रुप्स को 3 लोगों में बांटना। तो अगर 3 लोगों को बांटने के तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल 3। और यदि इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा फैक्टोरियल 10 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 2, और उसके बाद हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप निकाल सकते हैं। क्या किए हैं ध्यान से एक बार देखिए फिर से। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बोला था 10 जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, 3 लोगों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन था। ये ना क्वेश्चन है 3 लोगों में कितने प्रकार से जो है ना इसे बांटा जा सकता है। आगे बोला है, मतलब अगर इतना समझ में आ गया ना तो पहले इतना करते हैं। ठीक है, इसके पहले यहाँ तक जो बोला है कि 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, तो जैसा आपको पहले बोले हैं कि बंटवारा करने के लिए पहले समूह का निर्माण करना होगा। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास ग्रुप्स हैं ही नहीं, अगर आपके पास अगर आपके पास रुपया है ही नहीं, तो आप 2 लोगों में कैसे बांटेंगे। अगर आपके पास 2 रुपया, अगर किसी को 2 में बांटना है ना, किसी 2 पर्सन हैं, ये वाला इसको जो है ना 1 रुपया देना है, इसको 1 रुपया देना है, आपके पास है ही 2 रुपया है ही नहीं कि इसको आप देंगे, तो पहले तो आपके पास 2 रुपया होगा, फिर उसके बाद ना इसको बांटेंगे इन दोनों में। वही चीज़ है यहाँ पर, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 लोगों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और आगे क्या बोला है, 3 लोगों में बोला है ना, क्या बोला है यहाँ पर कि यदि उनमें से किसी एक को 2 ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है और दूसरे को जो है ना उसको 3 ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है और तीसरे को 5 ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है। सिंपल सा तो है। अब पिछले लेक्चर के जैसे यहाँ से वैसा ही कर देंगे कि पहले वाले ग्रुप्स में
पहले वाले ग्रुप को 2 ऑब्जेक्ट्स, दूसरे वाले ग्रुप को 3 ऑब्जेक्ट और तीसरे वाले ग्रुप को 5 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 समूहों का निर्माण। पहले समूह का निर्माण करेंगे, ये जो बना है पहले तो हम ग्रुप्स का जो है ना पहले निर्माण करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे 3 समूहों का निर्माण, और फिर जो समूह निर्माण हो जाएगा ना, समूह का जब निर्माण कर लेंगे तो इसको जो है ना इसमें बांट दिए, जो 3 लोगों में बांटना था ना उन 3 लोगों में बांट दिए, तो निर्मित समूहों का 3 लोगों में बंटवारा। अब यहाँ पर 10 हो गया है ना, पहला ग्रुप में 2, दूसरे वाले ग्रुप में 3 और तीसरे वाले ग्रुप में 5। ठीक है, तो यहाँ से निर्माण में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई। अगर 3 लोगों में बांटना है तो 3 लोगों में बांटने के कितने तरीके होते हैं, 3 लोगों में बांटने के कितने तरीके, तो फैक्टोरियल 3 होता है ना। पहले तो ये सब चीज़ बताया गया है ना, अगर 3 लोगों में बांटना है तो उसके तरीके क्या होंगे, या फिर नहीं बताया गया तो अब समझ लीजिए, पर इस टाइप का चीज़ तो पहले बताया गया था ना कि अगर किसी 3 लोगों में बांटना है, या फिर ऐसा कि कितने तरीके से इन्हें दिया जा सकता है। ठीक है, तो निर्मित समूहों में 3 लोगों में बंटवारा, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व किए ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 5 लोगों में 3 कमरों में 5 लोगों को 3 कमरों में कितने तरह से बैठाया जा सकता है यदि कोई कमरा खाली ना हो। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, कि 5 यहाँ पर लोग हैं, है ना, कमरा कितने हैं, 3 है, रूम्स जो है ना वो 3 हैं। अब क्या बोला है इसके आगे कि ये कितने तरह से बिठाया जा सकता है यदि कोई भी रूम खाली ना हो। अब यहाँ पर देखिए, ये मतलब उसी टाइप से समझिए जैसा आप जो है ना निर्माण करना सीखे हैं ना पिछले लेक्चर में, उसी टाइप से समझिए। इसका केस 1 यहाँ पर लिख दिए हैं 3 रूम्स, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या बोला आगे कि 5 जो है ना वो लोग हैं और 3 जो है ना वो रूम्स है। अब पूछा है कि कितने तरह से उन्हें बैठाया जा सकता है। 5 जो है ना ये लोग हैं, 5 जो है ना ये लोग हैं, 3 जो है ना रूम्स है, इन्हें कितने तरह से बैठाया जा सकता है। और साथ में ये भी हमें कंडीशन दिया है कि कोई भी जो रूम है ना वो खाली नहीं होना चाहिए। तो केस 1 या केस 2, केस 1 में क्या लिखे हैं कि ठीक है, मतलब क्या क्या बन सकता है, ये यहाँ पर हो रहा है कि अब 5 यहाँ पर हमारे पास जो है ना लोग हैं, अब उन्हें क्या करना है, 3 कमरों में भेजना है। इसका मतलब है 3 ग्रुप्स बनाना है। अब पहले ग्रुप में 1 को रख लेते हैं, दूसरे वाले ग्रुप में 1 को रख लेते हैं और तीसरे वाले ग्रुप में 3 को रख लेते हैं, तो 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि टोटल 5 लोग हो गए। इसी टाइप से या में कि यहाँ पर फिर से ले लेते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले ग्रुप में जो है ना 2 ले रहे हैं और दूसरे वाले ग्रुप में 2 और तीसरे वाले ग्रुप में 1, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ से भी हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5। अब इसके अलावा आप नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, अगर आप सोचेंगे कि क्यों ना ऐसा करें कि पहले वाले ग्रुप में 5 में से 5 को यहाँ पर रख लेते हैं और दूसरे ग्रुप में यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर लिख कर बताते हैं कि यहाँ पर लिखे भी हैं, यहाँ पर 5 ऐसे यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर जो है ना 5 जो है ना ये लोग हैं। अब इन्हें जो है ना यहाँ पर 3 ग्रुप में यहाँ पर बैठाते हैं, यहाँ पर पहले वाले ग्रुप में जो है ना 5 को रख लेते हैं, दूसरे वाले ग्रुप में 0, तीसरे वाले ग्रुप में 0, 1 को भी नहीं भेजेंगे, तो ये कोई एक ग्रुप नहीं बनेगा, पहली बात। पर वो बात आगे की है। अभी यहाँ पर आप ये समझिए कि क्वेश्चन में वैसे बोला है कि कोई भी ग्रुप है ना वो खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रुप वो खाली नहीं होना चाहिए। अब दूसरे वाला ग्रुप तो खाली हो गया, तीसरे वाला ग्रुप भी खाली हो गया, समझ में आया, इसलिए नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, आप समूहों का निर्माण मल्टीप्लाई, पहले निर्माण करेंगे फिर बंटवारा करेंगे। अब फिर निर्माण के लिए हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर, या तो ये हो जाए नहीं तो ये हो जाए, तो क्या हो जाए यहाँ से फैक्टोरियल 5 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर फैक्टोरियल 1 हो जाएगा एंड फिर से फैक्टोरियल 1, पर ये 2 बार आया तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 लिखना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसके लिए फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, या तो ये हो जाए नहीं तो ये हो जाए, तो इसके लिए भी यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखना होगा। फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसके लिए फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टोरियल इसके लिए फैक्टोरियल 2, इसके लिए फैक्टोरियल 2, अभी इन दोनों 2 एक समान है, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसके लिए फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब ये तो निर्माण हो गया, सीधी सी बात है, अब निर्माण हो गया। अब इसका क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। अब बंटवारा कर कितने रूम्स में बैठाना है, तो यहाँ पर खुद देख सकते हैं यहाँ पर 3 कमरों में कितने तरह से बैठाया जा सकता है। ये तो कंडीशन दिया था कि हाँ यदि कोई भी कमरा खाली ना हो, समझ गए बात को, कि 3 कमरों में कितने तरह से बैठाया जा सकता है। ठीक है, 3 कमरा दिया है, मतलब इसका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसके लिए आप क्या देखें, इसके लिए जब 3 निर्मित समूहों को 3 लोगों में बांटना था, फैक्टोरियल 3।
इस थ्री के चलते हम थ्री नहीं लिख रहे हैं फैक्टोरियल के अंदर, इस बात का ध्यान रखिए। इस बात को पहले बता दिया ना, कितने तरीके से उन्हें बांट दिया जा सकता है, कितने तरीकों से उन्हें बांटा जा सकता है। जो 3 लोग हैं ना, उनके कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, ये बात है। अब फैक्टोरियल थ्री लिखे हैं, फैक्टोरियल थ्री का मतलब 6 होता, सॉरी 6 ना होता है, इसका मतलब है इन्हें 6 तरह से बांटा जा सकता है। उसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर जो रूम्स है, कितने कितने रूम्स में बैठाना है, 3 कमरों में बैठाना है, और उसी के लिए पूछा है कितने तरीकों से, तो यहाँ पर फैक्टोरियल थ्री हो जाएगा। तो इसके आगे क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 1 और 1, तो ये तो वैसे भी नहीं है, इसका देखेंगे तो मतलब इसके आगे सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है, तो इसमें फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 के अंदर क्या है, 3 और 2 दोनों है, तो 3 और 2 इसमें का डिवाइड कर देगा। फैक्टोरियल 5 में जो 3 और 2 होगा उसको डिवाइड कर देगा। यहाँ पर नीचे बचेगा ओनली 2, ऊपर बचेगा क्या, 3 और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 डिवाइड होगा, यहाँ से 2 2 जा हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 5 2 जा 10, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 2 जा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर इसमें देखते हैं तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 जा यहाँ पर 10 हो जाएगा, वो सॉरी 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 5 3 जा 15 बचेगा। तो यहाँ पर क्या गलती हो रहा है, अच्छा यहाँ पर प्लस का साइन होगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो प्लस होगा, क्यों,
तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, फैक्टोरियल 8 यहाँ पर लिखा गया है, एंड यहाँ पर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, एंड यहाँ है तो प्लस का साइन है यहाँ पर फैक्टोरियल 8, और यहाँ पर देखेंगे तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, और 3 भाइयों में बांटने के तरीके यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 10 पर्सन, जो 10 व्यक्ति हैं वो ग्राउंड फ्लोर से एक लिफ्ट में चढ़ते हैं। यदि बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 10 अन्य फ्लोर भी हैं तो यह लोग कितने, क्या बोला है, यह लोग 2, 3 एवं 5 के ग्रुप में अलग अलग फ्लोर पर उतरना चाहते हैं तो यह कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। 10 जो है ना वो अन्य क्या है, 10 जो है ना अन्य क्या है, फ्लोर है। और देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर यहाँ से क्या करना है, उतारना है। तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो 10 अन्य जो है ना फ्लोर में है, तो यह लोग जो है ना ये 2, 3 एवं 5 के ग्रुप में उतरना, समूह में, ग्रुप में अलग अलग फ्लोर पर उतरना चाहते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो लिखेंगे समूहों का निर्माण, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया 3 फ्लोर्स का चयन। क्यों, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है, कहा है ना कि 2, 3 एवं 5, मतलब कितने ग्रुप हुए। यहाँ पर बोला है कि क्या बोला है यहाँ पर 2, 3 एवं 5 के समूह में। ठीक है, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब 3 ग्रुप में वो अलग अलग फ्लोर पर उतरना चाहते हैं। ठीक है, तो 3 फ्लोर का चयन है ना, इसमें से हमारे पास जो 10 यहाँ पर फ्लोर्स है ना, इसमें से 3 का हमें चयन करना होगा। ठीक है, किसी भी 3 को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उन लोगों को इस पर मतलब समूह में, ग्रुप में उन्हें उतारना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखे हैं कि चुने गए फ्लोर्स पर समूहों को उतारने के तरीके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पहले तो यहाँ पर समूह का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 हो गया टोटल, है ना, और उनके जो ग्रुप हैं, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 3 और तीसरे वाले में 5, जैसा कि यहाँ पर बोला हुआ है कि पहले में जो है ना 2 लोग और दूसरे में 3 और तीसरे में 5। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2, 2, 3, 5 यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर एंड मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पर क्या बोला, 3 फ्लोर का चयन। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 10 हमारे पास टोटल है, तो 10 में से हमें 3 को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हो गया। और फिर उसके बाद क्या बोला है, चुने गए फ्लोर्स पर समूहों को उतारने के तरीके फैक्टोरियल 3, क्योंकि टोटल 3 जो है ना हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, तो समूहों को उतारने के तरीके यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं आगे। उसके आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक समान वस्तुओं का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट था ना उसका हम लोग विभाजन कर रहे थे। ठीक है, और उसके पिछले लेक्चर में क्या किए थे, उसका क्या कहते थे, निर्माण किए थे, है ना, फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या देखेंगे, एक समान वस्तुओं का विभाजन। जिस टाइप से आपको ऑल पॉसिबल सिलेक्शन बताया गया था ना, पहले भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए, है ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, और फिर उसके बाद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, समान वस्तुओं के लिए, है ना, ऑल द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना सिखाया गया था समान वस्तुओं के लिए और भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए। ठीक उसी टाइप से अभी हम लोग क्या किए हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं का बंटवारा किए हैं। अब क्या करेंगे, समान वस्तुओं का बंटवारा करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, हम कह रहे हैं ना हमें 2 ग्रुप बनाना है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 ग्रुप्स है, तो हम कहते हैं ना कि यहाँ पर जो है ना एक यहाँ पर ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर ले लेते हैं। तो जब एक इसमें ले लिए तो इसमें कितना हो जाएगा, 7, है ना। अगर इन 8 ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से एक ऑब्जेक्ट इसमें ले लिए तो बचा कितना, 7 ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि टोटल 8 है, तो एक इसमें पहले वाले ग्रुप में 1, दूसरे वाले में 7। अगर इसमें हम 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो इसमें टोटल 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 2 8 होता है। अगर इसमें हम 3 ले रहे हैं तो इसमें जो है ना 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 8 होता है। अगर इसमें 3 से पहले अगर इसमें हम 4 ले रहे हैं तो दूसरे वाले ग्रुप में भी 4 लेना होगा, क्योंकि 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया ना। तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ये अब जो बीच में लाइन देख रहे हैं ना, ये बीच में लाइन, इसको थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, ये एक स्टिक की तरह काम कर रहा है। देखिएगा आगे अगर देखेंगे, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स है और हमें जो है ना 2 ग्रुप्स बनाना है, ये खुद ही बोला है कि हमें जो है ना 2 ग्रुप्स बनाना है और 8 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 2 ग्रुप्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 8 ऑब्जेक्ट्स में अगर कहीं पर सपोज करिए हम यहाँ पर जो है ना एक यहाँ पर डंडे यहाँ पर लगाते हैं, तो इससे जो है ना हमें पता चल गया कि जो पहले वाला जो ग्रुप है ना, देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 2 ग्रुप्स बनाना है, तो इससे हमें पता चल गया कि पहले वाले ग्रुप्स में 3 ऑब्जेक्ट्स, दूसरे वाले ग्रुप में 2, 2, 4, 1, 5, यानी कि 5 ऑब्जेक्ट्स। क्या ये बात समझ में आया।
कि हम एक डंडे लगाकर भी ये पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें जो है ना इसे दो ग्रुप्स में बांटना है, आप कहीं पर लगा सकते हैं ये डंडे, इसके आगे और बताएंगे। तो आप पहले इतना समझिए कि हम यहाँ पर एक डंडा लगाएं, तो इससे जो है ना ये दो ग्रुप्स में बढ़ गया। पहले वाले ग्रुप्स में 3 हो गया, दूसरे वाले ग्रुप्स में 5 हो गया। अब इसको चाहे तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि पहले वाले ग्रुप में 3 और दूसरे वाले में 5। फिलहाल अभी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, कि पहले वाला ये हो गया ना। फिर अगर इसके अगले में अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं, तो इसके अगले में जो है ना हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक डंडे हम लगाएं तो इसके लेफ्ट साइड में कितना हुआ ऑब्जेक्ट्स, 1 2, यानी कि पहले वाले ग्रुप में 2, उसके अगले वाले में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, पहले वाले ग्रुप में 2, उसके अगले वाले में 6 ऑब्जेक्ट्स। इसी टाइप से मतलब यहाँ पर 2 ग्रुप्स बन रहा है ना, यानी कि 2 ग्रुप्स के लिए हमें एक डंडे काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी है, सॉरी एनफ है। अगर इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर फिर से हमारे पास वही 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लाते हैं इस डंडे को, जो है ना हम यहाँ पर लाते हैं, मतलब इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये यहाँ पर इस पोजीशन पर था, तो इससे पहले जो है ना 3 जो है ना ऑब्जेक्ट था, आगे जो है ना इसके राइट साइड में 5 ऑब्जेक्ट था। जब इसका पोजीशन यहाँ पर किए, यानी कि इधर इसके लेफ्ट साइड में 2 ऑब्जेक्ट्स हो गया, राइट साइड में 6 ऑब्जेक्ट्स हो गया। जब इसका पोजीशन यहाँ पर किए, इस डंडे का पोजीशन यहाँ पर किए, तो इसके पहले जो है ना 1 ऑब्जेक्ट हो गया और इसके बाद जो है ना 7 ऑब्जेक्ट्स हो गया, है ना। इसका मतलब पहले ग्रुप में 1 और दूसरे वाले ग्रुप में 7 ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना इतना। इसके आगे अगर देखेंगे तो और भी है हमारे पास, अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो जो ये डंडा है इससे इसके लेफ्ट साइड में कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब 0 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और राइट साइड में कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, 8, यानी कि पहले वाले ग्रुप में 0 ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले ग्रुप में 8 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके राइट साइड में देखेंगे तो 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब है पहले वाले ग्रुप में 0, दूसरे वाले में 8। अगर इसके अगले वाले में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर लगा देते हैं। सॉरी, ये वाला तो हो गया ना। अब क्या करते हैं ना, अब सोचते हैं कि हाँ यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, अब इस जो ये डंडे है इसका पोजीशन अगर यहाँ पर किए, ये कुछ भी नहीं है, इसका पोजीशन यहाँ पर किए, तो पहले वाले ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हो गया, 2 2 4 1 और 2 6, यानी कि 6 ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर इसके अगले वाला में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स है। अगर इस डंडे का पोजीशन अगर हम यहाँ पर कर दे रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड में जो है ना 2 2 4 2 6 1 7, हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हो गया पहले वाले ग्रुप में, और दूसरे वाले ग्रुप में 1 हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या सीखे कि हमें 2 ग्रुप्स अगर चाहिए ना, तो हम एक हमारे पास अगर डंडा होगा तो उससे हम काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 ग्रुप्स में बांटने के लिए हमें एक ही डंडा चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक डंडा लगा रहे हैं तो 2 ग्रुप्स बन जा रहा है, उसके लेफ्ट साइड उसके राइट साइड। बात समझ में आया। उस टाइप से यहाँ पर भी अगर किए हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इसके लेफ्ट साइड में एक हो गया, मतलब कि जितने ऑब्जेक्ट्स हो गया, राइट साइड में ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 ग्रुप के रूप में हो गया। इसी टाइप से अगर हमें 3 ग्रुप चाहिए नहीं, अगर हमें बनाना है 3 ग्रुप्स, अगर हमें बनाना है तो हमें कितने डंडे लगाना पड़ेगा। पहले तो हम एक डंडे लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डंडे देते हैं और यहाँ पर एक डंडे देते हैं। ध्यान से समझिएगा, 3 ग्रुप्स हमें चाहिए। अगर हम एक डंडा देते तो उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मतलब 2 ही ग्रुप्स बनता। पर हमें 3 जब ग्रुप्स बनाना है ना, तो एक यहाँ पर दे दिए तो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऑब्जेक्ट्स हो गया, और फिर एक डंडा यहाँ पर दिए तो इसको राइट साइड में ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आया ना। इस डंडे से हमें क्या पता चल रहा है कि पहले वाले ग्रुप में 2, इन दोनों डंडों के जो बीच में ऑब्जेक्ट्स है ना, ये वाला 2 2 4 1 5, ये दूसरे वाले ग्रुप में, और जो सबसे लास्ट में है ना, जो इस डंडे के बाद है, ये तीसरे ग्रुप में। समझ में आया कि 3 ग्रुप्स के लिए हमें 2 डंडे का ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, फिर इसी टाइप से अगर आगे देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर इस डंडे का पोजीशन यहाँ पर और इस डंडे का पोजीशन यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 8 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, पर हमें 3 ग्रुप्स बनाना है। तो क्या करें, इस डंडे का पोजीशन यहाँ पर, इस डंडे का पोजीशन यहाँ पर किए, तो इसके लेफ्ट साइड में जो है ना 3 यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि पहले वाले ग्रुप में 3 हो गया। बीच में जो है ना 3 ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि जो दूसरे वाले ग्रुप है उसमें भी 3 हो गया, फिर उसके अगले वाले में 2 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। अगर यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे ग्रुप में एक डंडे से काम चल जा रहा था, है ना। अगर हमें 3 ग्रुप्स बनाना है तो इसके लिए हमें 2 हमें डंडे का जरूरत पड़ रहा है। इसी टाइप से हम आगे लिखे हैं कि हमें 4 ग्रुप्स अगर बनाना है तो हमें कितने डंडे का जरूरत पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, 8 ही ऑब्जेक्ट्स को हम ले रहे हैं। 9 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लगा दिए थे, इसलिए यहाँ पर एक को काट दिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग 8 ही ऑब्जेक्ट को देखते आ रहे हैं, तो अभी 8 ही को देखेंगे। ठीक है, ये जो 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें जो है ना इसे 4 ग्रुप्स में बांटना है, तो हमें कितने डंडे की जरूरत पड़ेगा।
कितने डंडे का ज़रूरत पड़ेगा बताइए। अगर हम एक डंडा यहाँ पर लगा देते हैं और एक डंडा यहाँ पर लगा देते हैं और एक डंडा यहाँ पर लगा देते हैं तो ये जो है ना 4 ग्रुप्स में बढ़ गया। समझिए बात को कि हमें ये बात समझ में आ गया ना कि जितने ग्रुप्स बनाना है उससे एक कम डंडे हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 4 ग्रुप्स बनाना है तो हमें 3 ही डंडे चाहिए। और ये आपको इतने अभी एग्जांपल दे दिए, इससे समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर पहला डंडा, ये दूसरा डंडा, ये तीसरा डंडा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसके पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ये पहले ग्रुप में, ये दूसरे ग्रुप में, ये तीसरे ग्रुप में और ये चौथे ग्रुप में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। इसी टाइप से अगर अगला देखेंगे तो 5 यहाँ पर ग्रुप्स है, सॉरी हमें 5 ग्रुप्स बनाना है, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 8 हैं, तो कितने डंडे का जरूरत पड़ेगा। जब 4 ग्रुप्स बनाना था तो 3, इसके पहले में बताए थे कि जब 3 ग्रुप्स बनाना था, जब 3 ग्रुप्स बनाना था तो हमें कितने डंडे की जरूरत पड़ा, 2। और जब 2 ग्रुप्स बनाना था तो उसमें हमें 1 डंडे का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो इसी टाइप से जब 5 ग्रुप्स बनाना है तो हमें 4 डंडे का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक कम, इस बात को समझिए कि जितने हमें ग्रुप्स बनाना है उससे 1 डंडे कम चाहिए। तो यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर लिखे हैं कि 2 ग्रुप्स बनाने के लिए 1 डंडे, उसी टाइप से 3 ग्रुप्स बनाने के लिए, उसी टाइप से 4 ग्रुप्स बनाने के लिए ये सब चाहिए। ठीक है, अगर आगे देखेंगे इसके आगे क्या लिखे हैं कि इसका मतलब जितने ग्रुप्स बनाने हैं उससे एक जो है ना कम डंडे हमें चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझे हैं। इसके आगे देखते हैं, सपोज कीजिए कि हमें जो है ना 3 समूह मतलब 3 ग्रुप्स हमें बनाना है। जो अभी ऊपर बताएं वही चीज़ है कि 3 ग्रुप्स बनाना है तो हमें इसमें कितने डंडे की जरूरत पड़ेगा, 3 जब बनाना है ग्रुप्स तो उससे एक कम यानी कि 2 डंडे की जरूरत पड़ेगा। तो हम जो है ना यहाँ पर जो है ना 2 डंडे देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जैसा डिस्टिंक्ट वाले, जैसा जो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट था ना उसमें किए थे, उसी टाइप से यहाँ पर भी इसके आगे जो करेंगे कि टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 डंडे दिखेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 8 ऑब्जेक्ट्स एक समान है यानी कि फैक्टोरियल 8, 2 डंडे एक समान है यानी कि फैक्टोरियल 2। और इसके आगे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो फैक्टोरियल यहाँ पर 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, क्या इस बात को समझना है, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 8 है तो फैक्टोरियल 8। कितने डंडे का ज़रूरत पड़ा, जब हमें 3 ग्रुप्स बनाना है कितने हमें डंडे का ज़रूरत पड़ा, 2 डंडे का ज़रूरत पड़ा। तो टोटल यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 8 का यानी कि फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। जैसा हम लोग अभी बंटवारा कर रहे हैं, पीछे ही ना सीखे हैं, तो फैक्टोरियल 8 एंड प्लस में जितने डंडे का ज़रूरत पड़ा उसको हम ऐड कर दिए। फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या लिखे हैं कि 8 जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो एक समान है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 8। जो 2 डंडे हैं वो एक समान है तो उसके लिए फैक्टोरियल 2, उससे डिवाइड कर देंगे। ये बात भी आप सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ से 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2। इसी टाइप से अगर इसको देखेंगे, किधर है, यहाँ पर है कि 2 जो है ना अगर हमें ग्रुप्स बनाना है तो 2 ग्रुप्स बनाने में हमें कितने का ज़रूरत पड़ेगा, कितने डंडे का ज़रूरत पड़ेगा, 1 डंडे का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 डंडे लगाते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके लिए फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। एंड प्लस में किसको ऐड करेंगे, 1 डंडे, तो इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई टोटल जो 8 ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सेम है तो फैक्टोरियल 8 एंड प्लस में प्लस कहाँ से आएगा, एंड हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 8 से तो कर दिए इसके लिए, पर जो डंडा है उसके लिए भी फैक्टोरियल 1 से हमें डिवाइड करना होगा। एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स थे उसको हम यहाँ पर फैक्टोरियल 8 लिखे, एक यहाँ पर डंडा था यहाँ पर प्लस में 1 लिखे, 8 जो ऑब्जेक्ट्स था वो एक समान था फैक्टोरियल 8 से डिवाइड किए, और जो 1 डंडे था यहाँ पर फैक्टोरियल 1 से डिवाइड किए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल यहाँ पर 8 + 1 फैक्टोरियल 9, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 1 यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकला, यहाँ से हमें मिला क्या, तो यहाँ से क्या मिला कि n एक समान ऑब्जेक्ट्स को अगर r ग्रुप्स में डिवाइड करने के अगर तरीकों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, हमारे पास इसमें कितने था, 8 ऑब्जेक्ट्स एक समान था, यहाँ पर कितने हैं, n एक समान ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, फैक्टोरियल एन। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको यहाँ पर लिखिए, तो लिखे हैं फैक्टोरियल एन, यहाँ पर फैक्टोरियल एन लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास एन जो है ना एक समान ऑब्जेक्ट है, तो फैक्टोरियल एन। एंड प्लस में किसको ऐड कर रहे हैं, प्लस में किसको ऐड कर रहे हैं, जितने डंडे से आप डिवाइड कर रहे हैं। डंडे का यहाँ पर ज़रूरत क्या है, ताकि आप इसे विभाजित कर पाएँ, इसे ग्रुप्स में जो है ना डिवाइड कर पाएँ। अगर ये डंडे नहीं रहता तो आप ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर पाते। तो इस डंडे का यहाँ पर काम क्या है कि विभाजित करना है ना, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है उसको विभाजित करना है। तो अगर एन हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल एन लिख दिए। कितने इसे, उसके बाद बोला है कि एन वस्तुओं को आर ग्रुप्स में विभाजित करना है। अब इसमें देखिए 8 ऑब्जेक्ट्स था, इसको कितने ग्रुप में डिवाइड करना था, 2 ग्रुप में डिवाइड करना था। एन वस्तुएं था, इसे कितने ग्रुप में डिवाइड करना था, 2 ग्रुप में डिवाइड करना था। यहाँ पर समझिए एन हमारे पास वस्तुएं हैं और इसे जो है ना आर समूहों में, मतलब आर ग्रुप्स में डिवाइड करना है। समझ में आया बात। ये 8 ऑब्जेक्ट्स था तो इसे 2 ग्रुप में डिवाइड करना था। या फिर इसको समझ लेते हैं कि ये जो है ना आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स था तो इसे जो है ना 3 ग्रुप में डिवाइड करना था। उसी चीज़ को अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसे आर जो है ना वो समूहों में, आर ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये वाला जो ये ग्रुप है ना वो इससे रिलेट करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स है ना ये 8 वाला से, कि टोटल इसमें जो है ना 8 ऑब्जेक्ट्स था तो हमारे पास कितने इसमें है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें 2 समूह में डिवाइड करना था, इसमें r समूह में डिवाइड करना था। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना तो 8 ऑब्जेक्ट्स था ना और उसे 2 ग्रुप में डिवाइड करना था, तो आपको एक डंडे का ज़रूरत पड़ा था। तो उसी टाइप से मतलब क्या है, मतलब आपको बताए थे कि जितने ग्रुप में आपको डिवाइड करना है उससे एक कम डंडे का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 ग्रुप में डिवाइड करना था तो यहाँ पर एक डंडे का ज़रूरत पड़ा। तो आप यहाँ पर हम यहाँ पर फैक्टोरियल 8 एंड प्लस में 1 लिखे हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स 8 यानी कि फैक्टोरियल 8 एंड उसमें प्लस में 1 क्योंकि एक डंडा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि n एक समान ऑब्जेक्ट्स है, इसको r ग्रुप में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि फैक्टोरियल n, जैसा कि ऑब्जेक्ट्स आप लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 8, तो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है तो फैक्टोरियल n लिख दिए। एन प्लस में r-1 समझ रहे हैं ना कि जितने ग्रुप्स हैं उससे एक कम हमें डंडे की ज़रूरत पड़ा, तो r-1। जितने ग्रुप्स हैं उससे कितने कम डंडे चाहिए, एक कम डंडे चाहिए। 2 ग्रुप्स में से विभाजित करना था तो एक कम डंडे का ज़रूरत पड़ा, है ना। 2 में से एक जाएगा तो एक ही ना होगा। 3 जब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जब 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो हमें 2 डंडे का ज़रूरत पड़ा, मतलब एक कम। तो वही तो यहाँ पर भी हो रहा है ना कि r ग्रुप्स में अगर विभाजित करना है, 3 ग्रुप्स में अगर विभाजित करना था, या फिर कहें कि 2 ग्रुप्स में अगर विभाजित करना है तो एक डंडे का ज़रूरत पड़ा, यानी कि 2 - 1। समझ रहे हैं बात को, ग्रुप्स में से एक कम कर दिया जा रहा है। ठीक है, अगर 3 यहाँ पर 3 समूह में विभाजित करना है तो कितने डंडे का 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, एक कम कर दिया जा रहा है। तो उसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर जो n ऑब्जेक्ट्स है ना इसको r ग्रुप में डिवाइड करना है, तो r-1। 2 ग्रुप में डिवाइड करना था तो 2 - 1, तो मतलब एक डंडे का ज़रूरत पड़ा था। जब 3 ग्रुप में डिवाइड करना था तो 3 - 1 यानी कि 2 ग्रुप में डिवाइड करना था। 2 ग्रुप यहाँ पर 2 ग्रुप का यहाँ पर ज़रूरत था, है ना। 2 ग्रुप बोल रहे हैं, 2 यहाँ पर डंडे का ज़रूरत था। तो यहाँ पर अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और r ग्रुप में अगर डिवाइड करना है तो हमें यहाँ पर कितने डंडे का ज़रूरत पड़ेगा, तो r-1, है ना। अब समझ गए होंगे, ठीक है, कि जितने ग्रुप है उससे एक कम। जितने ग्रुप है हमारे पास r ग्रुप में डिवाइड करना था, r ग्रुप में विभाजित करना था, उससे एक कम कर दिए। अब इसके नीचे क्या लिखा गया है कि जितने आपके पास समान ऑब्जेक्ट्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, फैक्टोरियल 8। जितने डंडे हैं उसको उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2, अब दोनों एक समान डंडे हो गए, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया गया। इसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स था जो कि एक समान था, तो यहाँ पर फैक्टोरियल n से डिवाइड कर दिए। ठीक है, और r-1 ये क्या है, ये डंडे हैं, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए r-1, फैक्टोरियल r-1। ठीक है, अब इस चीज़ को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब तो देख लें, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर n + r-1 एन सी, यहाँ पर n सी n के फॉर्मूला पर इसको बैठाइएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, आपको इतना मिल जाएगा। मतलब या तो इसको जो है ना इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कि MCN वाला आपको फॉर्मूला याद है ना, ऊपर फैक्टोरियल n होता है, नीचे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n - r, जो कि पहले ही बताया गया था। तो उस पर अगर इसको पुट करेंगे ना, फैक्टोरियल n के प्लेस पर इसको, r के प्लेस पर इसको, तो आपको मिल जाएगा
ठीक है, इतना मिल जाएगा। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं या फिर इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझना जरूरी है ना, ये तो उसके बाद का बात है। ठीक है, कि जितने आपके पास ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए फैक्टोरियल n, जैसा इसमें लिखें। और हमें क्या पता चला यहाँ से, इससे हमें क्या पता चला अभी जो भी देखे थे, कि हमें जितने ग्रुप्स बनाने हैं ना उससे एक कम डंडे की जरूरत पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर r ग्रुप्स बनाने हैं, यानी कि r से एक कम डंडे की जरूरत है, r-1। अब यहाँ से फैक्टोरियल n यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि n एक समान वस्तुएं है, और r-1, तो यहाँ पर फैक्टोरियल r-1। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। आपको करना क्या है कि बस ये वाला याद रखिए कि हाँ, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें से क्या करेंगे, और उसे जितने ग्रुप में बांटना होगा। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स n है, ऑब्जेक्ट्स n था तो n, और उसे कितने ग्रुप में बांटना था, n ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप में बांटना था, तो r-1। c जो r-1 है उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये आपको बताए हैं कि ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 10 एक समान वस्तुओं को 3 समूहों में कितने तरह से विभाजित किया जा सकता है। हमारे पास क्या है कि 3 बोल दिए क्या, 10 जो है ना हमारे पास एक समान ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसको 3 ग्रुप में क्या करना है, 3 ग्रुप में कितने तरह से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपको बताए थे, अभी आपको क्या बताए थे, अभी जैसे बताए थे वैसा ही बताएंगे कि 10 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर 10 हम लिख दिए। ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक समान है तो 10 ऑब्जेक्ट लिख दिए, प्लस हमें कितने डंडे का जरूरत पड़ेगा, कितने डंडे का जरूरत पड़ेगा, बताइए कितने डंडे का जरूरत पड़ेगा। तो 10 एक समान वस्तु को 3 ग्रुप्स में कितने तरह से विभाजित किया जा सकता है। तो 3 ग्रुप्स बोला है तो कितने डंडे का जरूरत पड़ेगा, सोचिए, 3 में से एक कम यानी कि 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने एक समान वस्तुएं हैं, 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कितने डंडे यहाँ पर है, 2 एक समान डंडे के लिए फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फैक्टोरियल 12, और ये वाला हो जाएगा फैक्टोरियल 10 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे या फिर यहीं पर कर लेते तो भी हो जाता है कि 10 से जो है ना 10 डिवाइड हो जाएगा। समझिएगा बात को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 है तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 11, और इसके बाद फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप इतना समझ रहे हैं ना कि हाँ, फैक्टोरियल 12 को 12 मल्टीप्लाई 11, और 11 के बाद जो 10 आएगा वो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जो 10 है फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10, अब नीचे क्या बचेगा 2, इसको जो है ना हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 मल्टीप्लाई 11 बचा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 12 मल्टीप्लाई 11 और नीचे जो 2 बचा है फैक्टोरियल के अंदर 2, तो वो फैक्टोरियल 2। अब इसमें जो है ना अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 132। 12 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू में 132 होता है। तो अगर 132 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 66 आएगा। ठीक है, तो कितने तरीकों से विभाजित किया जा सकता है, कितने तरह से विभाजित किया जा सकता है, तो 66 तरह से किया जा सकता है। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझिए, जैसे आपको बताया गया था अभी कि आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं या फिर इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हम ऐसे ही करेंगे कि जो है ना कि 10 एक समान वस्तुएं हैं उसको 3 समूहों में कितने तरह से विभाजित किया जा सकता है, तो जैसे कि बताएं कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब फैक्टोरियल 10, उसमें 10 ऑब्जेक्ट्स को कितने वस्तुओं में कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 3 ग्रुप्स में। तो आपको क्या बताया गया था, तो कितने डंडे की जरूरत पड़ेगा, जब 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो उससे एक कम यानी कि 2 डंडे की जरूरत पड़ेगा, तो 2। उसके बाद यहाँ पर 10 जो है ना एक समान वस्तु है तो फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो 2 एक समान और क्या बोलते हैं इसको डंडे हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2। अब इसके आगे तो सॉल्व करना है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर कर दिए हैं, आपको बोले हैं ना कि हाँ जितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उतने, यहाँ पर फैक्टोरियल यहाँ पर 10 हो गया टोटल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 10, तो यहाँ पर 10। उसके बाद आपको क्या बताया गया था कि कितने ग्रुप में उसे डिवाइड करना है, 3 ग्रुप में इसे जो है ना विभाजित करना है 3 ग्रुप्स में। तो 3 ग्रुप से एक कम डंडे की जरूरत पड़ेगा यानी कि 3-1। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया था। तो यहाँ पर 10 जो है ना वस्तुएं हो गया। उसके बाद 3 जो है ना 3 ग्रुप्स जो डंडे का जरूरत कितना पड़ेगा, तो 3-1। अभी ना आपको कुछ देर पहले बताए थे जितने हमें ग्रुप्स चाहिए उससे एक कम डंडे चाहिए, तो जितने ग्रुप चाहिए 3 ग्रुप चाहिए, एक डंडे कम चाहिए, तो 3-1। इसी चीज़ को नीचे लिख दिया गया 3-1 इज इक्वल टू में। अब यहाँ पर 10 और 3 कितना होता है 13 होता है, 13 में से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 66 आएगा। यहाँ से भी 66 नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर भी 66 नहीं आ गया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है।